हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इफ, अनलेस और अनटिल का प्रयोग ट्रांसलेशन में कैसे करते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाने के अंतर्गत उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। इफ, अनलेस और अनटिल। इफ हिंदी में अगर या यदि के लिए आता है, यानी इफ का प्रयोग हिंदी वाक्य के अगर या यदि आया हुआ है उसके लिए किया जाता है, और हिंदी में जब तक के लिए अनलेस और अनटिल का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी के जब तक के स्थान पर हम अंग्रेजी में अनलेस और अनटिल लगाते हैं। इफ के द्वारा शर्त प्रकट की जाती है। इफ के द्वारा शर्त प्रकट की जाती है। यहाँ इनका प्रयोग देखेंगे। शर्त प्रकट करने वाले बहुत प्रकार के उपवाक्य होते हैं जिनका अलग से अध्ययन किया जाएगा। यहाँ केवल इनका प्रयोग देखिए। नोट, हिंदी में अगर यदि के लिए हम अंग्रेजी में इफ शब्द का प्रयोग करते हैं। करा हिंदी में यदि आया हो या अगर आया हो तो उसके लिए हम अंग्रेजी में इफ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि तुम आगरा जाओ, जाओ मतलब जाओगे, करेक्ट। यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देख सकते हो। इसकी एक विशेषता देखिए। अंग्रेजी का नियम है कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य और समय प्रकट करने वाले वाक्य का जब ट्रांसलेशन बनाया जाता है तो शर्त अगर फ्यूचर टेंस में अभिव्यक्त की गई है तो इंग्लिश में एक ही वाक्य में दो बार शैल और विल का प्रयोग नहीं करते। इसे बचने के लिए शर्त प्रकट करने वाले उपवाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन बना देते हैं और दूसरे वाले में विल, शैल या कैन जैसा प्रयोग है वैसा प्रयोग कर देते हैं। यानी अगर किसी वाक्य से शर्त प्रकट की गई है, जैसे यदि तुम आओगे, आओगे फ्यूचर टेंस में, लेकिन अंग्रेजी आप लिखेंगे इफ यू कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि तुम आओगे, लेकिन ट्रांसलेशन होगा इफ यू कम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, आई शैल गो विथ यू। अगले वाले में दिक्कत नहीं हो, वहां आप शैल, विल, कैन जैसा हिंदी हो लगा करके उसको ट्रांसलेट करें। इसीलिए यहां देख रहे हैं यदि तुम आगरा जाओ, इफ यू गो टू आगरा। अगर यहाँ विल गो लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। इफ यू गो टू आगरा, तो के लिए कामा लगा देते हैं, इसलिए कि अंग्रेजी में दो उपवाक्य जोड़ने के लिए दो कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता, एक ही होता है। हिंदी में तो दो उपवाक्य के लिए देख रहे हैं दो कंजंक्शन आया है, यदि भी आया है तो भी आया है, लेकिन यहाँ एक ही कंजंक्शन प्रयोग करना है, इसलिए कि तो के जगह पर कामा कर दिया। इफ यू गो टू आगरा यू कैन सी दी ताजमहल। आप चाहे तो उलट के भी लिख सकते हैं। यह वाक्य उपवाक्य आगे लिखा, यू कैन सी दी ताजमहल इफ यू गो टू आगरा, आगे कर दिया, तब आपको कामा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसका ट्रांसलेशन आपने ऐसे लिखा, इफ यू कैन सी दी ताजमहल, तुम ताजमहल देख सकते हो। इफ यू गो टू आगरा, आगे कर दीजिए तो कहीं कामा की जरूरत नहीं है। फिर नोट में आया इफ के साथ नेगेटिव सेंटेंसेज में डू नॉट या उसी को डोंट कहिए, डज नॉट या डजंट का प्रयोग किया जाता है। यानी अभी बताया ना कि इफ वाला क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता, अफर्मेटिव में बनेगा तो स्वाभाविक है जब नेगेटिव बनाएंगे आप तो डू नॉट या डोंट, डज नॉट या डजंट का प्रयोग करेंगे। इफ क्लास के साथ वाले मुख्य उपवाक्य में विल का प्रयोग किया जाता है। यानी इफ क्लास के साथ वाले उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य में, यानी दूसरा जो आया उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो तुम पास नहीं होगे। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इफ यू कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इफ यू कम
आई शैल गो विथ यू, या आप आई विल गो विथ वी लिख सकते हैं, इसलिए कि मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत व्यवहारिक भाषा में शैल का कोई प्रयोग कर ही नहीं रहा, सीधे आई विल गो लोग बोल रहे हैं, तो आप यहाँ आई विल गो विथ यू भी लिख सकते हैं। अब आइए दूसरे नंबर पर, हिंदी में जब तक के स्थान पर, कह रहा हिंदी में जब तक के स्थान पर हम अंग्रेजी में अनलेस या अनटिल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी हिंदी में जब तक आया हो तो वैसे उस हिंदी के लिए अंग्रेजी में अनटिल या अनलेस जैसे शब्द आते हैं। अनलेस और अनटिल दोनों निगेटिव है, इसलिए उसके आगे नॉट की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे तुम जीवन में सफल नहीं होगे। अनलेस यू आर ऑनेस्ट, देखिए यह भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा, होगे लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसलिए कि टाइम क्लॉज है या शर्त। अनलेस शर्त प्रकट करता है, एक बार अनलेस से शर्त प्रकट करता है और अनटिल टाइम बताता है। जब तक की नहीं टाइम, अनलेस जब तक की नहीं शर्त। अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते इन लाइफ, जीवन में। अनलेस यू आर ऑनेस्ट, जब तक तुम ईमानदार नहीं होगे, यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। जब तक मैं न आऊं, टाइम है, जब तक मैं न आऊं यहां ठहरो, तो वेट हियर, यही इंतजार करो, यहां ठहरो। अंटिल आई कम, अंटिल आई कम, जब अंटिल का मतलब जब तक की नहीं। अब आइए उस पर एक्सरसाइज है, यदि तुम परिश्रम करो तो सफल होगे। यदि तुम परिश्रम करो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड कामा यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे, यू विल सक्सीड। नंबर 2, यदि तुम देर से आओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। इफ यू कम लेट, अगर तुम देर से आओगे, इफ यू कम लेट यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी। पैसिव वॉइस में यू विल बी पनिश्ड। इफ यू कम लेट, अगर तुम देर से आओगे तुम्हें सजा मिलेगी, यू विल बी पनिश्ड। यदि वर्षा नहीं होगी तो मैं आऊंगी। इफ इट डज नॉट रेन, इफ इट निगेटिव है ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव बनाएंगे। इफ इट डज नॉट रेन आई विल कम या आई शैल कम। इफ इट डज नॉट रेन आई विल कम या आई शैल कम। जब तक तुम यह काम खत्म नहीं करोगे तुम घर नहीं जा सकते। Until you finish this work, until you finish this work, comma, you cannot go home, तुम घर नहीं जा सकते। Until you finish this work, you cannot go home. जब तक मैं चश्मा न लगाऊं मैं पढ़ नहीं सकता। Unless, यह शर्त बता रहा है, unless I use spectacles या glasses, चश्मा spectacles का ये 6 glasses, unless I use glasses या unless I use spectacles I cannot read, मैं पढ़ नहीं सकता, I cannot। यदि तुम सफलता चाहते हो तो काम से जीना चुराओ। If you want to get success या to succeed, if you want to succeed या to get success, don't shirk work, काम से जी मत चुराओ। don't या do not shirk work या do not avoid work। यदि तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना। If you forget the way, रास्ता वे। If you forget the way, ask someone, किसी से पूछ लो, ask someone। यदि तुम ठीक समय पर आओ तो ट्रेन पकड़ सकते हो। If you come on right time, if you come on right time, you can catch the train। If you come on right time, you can catch the train।
यदि तुम समय पर फीस नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। इफ यू डू नॉट पे फी इन टाइम, समय पर नहीं दोगे, इफ यू डू नॉट पे फी इन टाइम, योर नेम, तुम्हारा नाम, विल बी स्ट्रक ऑफ, योर नेम विल बी स्ट्रक ऑफ, तुम्हारा नाम कट जाएगा, योर नेम विल बी स्ट्रक ऑफ। लास्ट है, यदि तुम मेला देखने जाओगे तो मैं भी चलूंगा। इफ यू गो टू सी दी फेयर, इफ यू गो टू सी दी फेयर, आई शैल गो आल्सो, मैं भी चलूंगा। अब इनकी अंग्रेजी देखें, यहाँ नीचे बनी हुई है, एक बार दो बार, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, देखते रहिए बार बार। अब नीचे जब तक के विषय में लिखा हुआ, इसकी अंग्रेजी नहीं है, हम समझा दे रहे हैं। नंबर 1, जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते यहीं खड़े रहो। जब तक के लिए बताया ना कि अनलेस या अनटिल, ये टाइम बता रहा है। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते यहीं खड़े रहो। वेट हियर या स्टैंड हियर, यहीं खड़े रहो, स्टैंड हियर, अनटिल यू बेग ए पार्डन, क्षमा मांगना, बेग पार्डन, स्टैंड हियर, यहीं खड़े रहो, अनटिल यू बेग पार्डन, अनटिल यू बेग पार्डन। जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम क्या पढ़ोगे? अनलेस का प्रयोग है, अनलेस यू गो टू स्कूल, अनलेस यू गो टू स्कूल। व्हाट विल यू रीड, क्या पढ़ोगे? व्हाट विल यू रीड। फिर सुनिए, अनलेस यू गो टू स्कूल, जब तक तुम विद्यालय नहीं जाओगे, व्हाट विल यू रीड, तुम क्या पढ़ोगे? जब तक मैं पानी नहीं पी लेता बाहर नहीं निकलता। Until I take water या drink water, until I drink water या take water, I do not come out, मैं बाहर नहीं निकलता, I do not come out। चौथा, जब तक पुलिस नहीं आती हमें यहीं रुकना चाहिए। जब तक पुलिस नहीं आती हमें यहीं रुकना चाहिए। Until the police come, until the police come, हमें यहीं रुकना चाहिए। We should stay here, we should stay here। जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हें खाना कौन खिलाएगा? Unless you work hard, यदि तुम काम नहीं करोगे, unless you work hard, who will feed you, तुम्हें कौन खिलाएगा? उलट के भी कर सकते हैं, who will feed you unless you work hard। तो इस तरह से आपने देखा, ये एक्सरसाइज की इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी है, दोबारा आप देख लीजिए। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते यहीं खड़े रहो। स्टैंड हियर until you beg a pardon, स्टैंड हियर until you beg a pardon। दूसरा, जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम क्या पढ़ोगे? unless you go to school, unless you go to school, what will you read, what will you read। तीसरा, जब तक मैं पानी नहीं पी लेता बाहर नहीं निकलता। until I take water या until I drink water, I do not come out, मैं बाहर नहीं निकलता, I do not come out। नंबर 4, जब तक पुलिस नहीं आती हमें यहीं रुकना चाहिए। Until the police come, जब तक पुलिस नहीं आती, until the police come, we should stay here। जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हें खाना कौन खिलाएगा? Unless you work hard, जब तक तुम काम नहीं करोगे, who will feed you, unless you work hard, who will feed you। उलट के भी लिख सकते हैं, who will feed you unless you work hard। करेक्ट। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा कि इफ का प्रयोग और अनलेस तथा अनटिल का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है।